स्टार्ट। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि आपने एक ज्वलंत विषय पर मुझे इस सदन में अपनी बात रखने के लिए अवसर प्रदान किया है। हम सभी यह अच्छी तरह से जानते हैं कि आज हमारे देश की जनता महंगाई की मार से कितनी प्रभावित है। महंगाई की आग पेट में जल रही है और निरंतर इसकी लपट तेज होती जा रही है। यह एक भयंकर आग है और अगर आज हम सदन में इस संबंध में विशेष प्रस्ताव ना रखें तो इस देश की जनता हमें कभी भी माफ नहीं करेगी। हम लोग यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि इस सदन में बहस के दायरे के बाहर किसी प्रकार का आचरण हो, अतः हमने आपके चैम्बर में इस बारे में निवेदन किया था। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी से भी हमने इस बारे में विशेष रूप से निवेदन किया था कि जो तत्काल गंभीर सवाल हैं उन्हें सबसे पहले इस सदन के माध्यम से पटल पर रखा जाए। हमारे देश में बढ़ती हुई महंगाई का प्रश्न भी अपने आप में एक गंभीर प्रश्न है। महंगाई पिछले कई सालों से हमारे देश के लोगों के पीछे पड़ी हुई है। माननीय उपाध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस देश के लोग और दुनिया इस देश की सदन की ओर देख रहे हैं और आप इस सदन के मालिक हैं। मैं यह मानता हूं कि इनका जो आग्रह या कहना है उससे नियमों की धज्जियां उड़ाने का काम किया जा रहा है। इस नियम में काफी फर्क है। माननीय संसदीय मंत्री और विपक्ष का एक मत है तथा हम लोगों का एक मत है। इसके पीछे कई तर्क हैं और कई ताकतें हैं। मैं यह कहना चाहता हूं कि एक तरीके से पूरी देश की जनता के हाहाकार की स्थिति इसके द्वारा दर्शाने का काम किया गया है। हम यहाँ तो शांत बैठते हैं, लेकिन मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे लिए इस सदन के बाहर निकल पाना काफी कठिन काम होता है। हमारा सदन के बाहर दौरा करना काफी कठिन है। लोग यह कहते हैं कि आप संसद में इस सवाल को ठीक तरह से नहीं उठाते हैं। इस सदन के माध्यम से मैं आपसे यह विनती करना चाहता हूं कि इस नियम में ढिलाई बरती जाए कि यह ठीक व्याख्या नहीं है। इस नियम के तहत स्थगन प्रस्ताव में हमारी बात आती है और यह नियम हमारे हक में ज्यादा है। अतः मैं आपसे इस बारे में यह निवेदन कर रहा हूं कि यह सवाल सरकार के मन में है कि वोटिंग होगी। आपके पास बहुमत की किसी भी तरह से कमी नहीं है। हम लोग ये सारे नियम छोड़कर इसलिए बात करना चाहते हैं ताकि हम अपना वोट देकर भारत की जनता के सामने गुस्सा जाहिर करें। माननीय सभापति महोदय, हम इतिहास के इस मौके पर वोट देकर फर्ज निभाने का काम करना चाहते हैं। हम आपकी इस बात में शरीक होना चाहते हैं। आपका ऐसा मानना है कि सब कुछ ठीक किया गया है, जबकि हम यह जानते हैं कि चाहे खाद्य सुरक्षा का मामला हो, आपने हर तरह से नीति और पॉलिसी को पलटा है। मैं इस संबंध में किसी भी प्रकार की बहस नहीं करना चाहता हूं। जब इस पर बहस होगी तब मैं अपनी बात कहूंगा। मैं इस नियम के तहत यह कहना
चाहता हूं कि नियम आपके द्वारा ज्यादा बनाए जाते हैं। दोनों पक्षों की बात सुनने के पश्चात मैं आपसे यह निवेदन करना चाहता हूं कि अभी जल्दी ही रेल बजट आने वाला है। अतः हम यह बिल्कुल भी नहीं चाहते हैं कि हम केंद्र सरकार के काम में किसी भी प्रकार की बाधा पैदा करें। माननीय उपसभापति महोदय, आज इस सदन के समक्ष दहेज प्रथा के संबंध में जो विधेयक प्रस्तुत किया गया है, वह बहुत ही उपयोगी तथा महत्वपूर्ण विधेयक है। मैं इस सदन से यह निवेदन करना चाहता हूं कि इस विधेयक पर काफी विस्तार से इस सदन में चर्चा की जाए और एक ऐसा कानून बनाने की सिफारिश की जाए जिससे समाज की इस बहुत बड़ी बुराई को पूरी जड़ से मिटाया जा सके। मैं यह भी मानता हूं कि समाज की इस बुराई को कानून के द्वारा कम समय में दूर नहीं किया जा सकता है। आवश्यकता इस बात की है कि कानून बनाने के साथ कुछ इस प्रकार के कार्यक्रम भी हम बनाने का काम करें जिनके माध्यम से देश की जनता को इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से समझाया जा सके। दहेज प्रथा पुराने समय में हिंदू धर्म में प्रचलित थी, लेकिन अब धीरे धीरे यह प्रथा सभी धर्मों में एक बीमारी की तरह फैल चुकी है और धीरे धीरे इसने एक व्यवसाय का रूप ले लिया है। मान्यवर हिंदू समाज में विवाह को एक पवित्र धार्मिक कार्य माना जाता था, लेकिन उसके साथ ही साथ धन दौलत और लेन देन का व्यवसाय भी जुड़ गया है। इस बुराई को पूर्ण रूप से दूर करने के लिए हमें कानून भी जल्दी से जल्दी बनाना होगा और इसके साथ ही साथ पूरे देश में इसके लिए हमें एक जनमत भी तैयार करना होगा। इससे लोग इस बुराई के विषय में अच्छी तरह से जान सकेंगे। बाल विवाह को रोकने के लिए कानून बना हुआ है, लेकिन हम यह देखते हैं कि हजारों की संख्या में हमारे देश में बाल विवाह हो रहे हैं, जिसका पता ना तो सरकार को है, ना ही इस तरह का कृत्य करने वालों को किसी प्रकार की सजा ही मिल पाती है। अतः केवल कानून बनाकर बैठ जाना मेरी समझ से उचित बात नहीं कही जा सकती है। सरकार को समय समय पर इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि कानून का पालन हो रहा है या नहीं हो रहा है। महोदय, मैं आपसे इस सदन के माध्यम से यह निवेदन करना चाहता हूं कि केवल कानून बनाने से सामाजिक बुराई को इस देश से पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सकता है। इस प्रकार की सामाजिक बुराई को समाप्त करने के लिए हमें समाज में जाकर काम करना होगा। आम जनता को घर घर जाकर दहेज जैसी बुरी प्रथा के विषय में जानकारी देनी होगी। उन्हें यह बात भी बतानी होगी कि यदि प्रथा को जड़ से समाप्त नहीं किया गया तो उनका विकास भी नहीं हो सकेगा और वे हमेशा निर्धनता में ही अपना जीवन जीते रहेंगे। इस कार्य के लिए ऐसी संस्थाएं बनानी होंगी जो देश की सेवा की भावना से आपस में मिलकर काम कर सकें। स्टॉप।